यहाँ पे हमने 1 पाव इमली ली है। इसको हमने हाथ से अच्छी तरह खोल लिया है। आपको पता है जब बाज़ार से इमली आती है तो एक जुड़ी हुई शक्ल में होती है। इसको अच्छी तरह खोल के हमने इसके अंदर पानी डाला है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। लेकिन असल में हमने इतना पानी शामिल करना है कि ये उसमें अच्छी तरह डूब जाए और इसको हम यहाँ पे भिगो के छोड़ देंगे कम से कम 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा। 1 घंटा हो चुका है। मैं यहाँ पे इसको हाथ से अच्छी तरह मसलूँगी ताकि इसमें से गूदा बिल्कुल अलग हो जाए। इमली को भिगो के कुछ देर रखने का मकसद ही ये था कि ये नरम हो जाए और इसका गूदा इसकी गुठलियों से अलग हो जाए। यहाँ पर हमने अच्छी तरह मसल दिया। अब इसको एक हम देगची में ड्रेन कर लेते हैं। इसके लिए आप कोई भी छलनी ले सकते हैं, चाहे तो आटे की छलनी इस्तेमाल कर लें या फिर चाय की छलनी जो थोड़े से बड़े साइज़ में हो। चम्मच से या हाथों की मदद से हम यहाँ गुठलियों को मसलेंगे ताकि इसमें से मैक्सिमम गूदा जो है वो छन के नीचे देगची में चला जाए। आप देखें कि इन्हें छानने के बावजूद गुठलियों में अभी भी गूदा लगा है, तो मैं इसमें दोबारा पानी शामिल करूँगी और इसको दोबारा से मिक्स करके फिर ड्रेन करूँगी ताकि मैक्सिमम गूदा हमें मिल जाए। और अच्छी तरह छलनी से छानने के बाद मैंने इसको तीसरी दफ़ा भी पानी शामिल करके मिक्स किया है और इसको दोबारा मैंने छलनी से गुजारा है ताकि मज़ीद गूदा हासिल कर सके। बस जो गूदा पैन में हमारे पास आया है मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे ग्राइंडर के जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से एक स्मूथ लिक्विड हमारे पास आ जाएगा। इसको ग्राइंडर से मिक्स करने के बाद अब मैंने चूल्हे पर रख दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, एक मोटी चुटकी और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च। यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून चीनी के शामिल किए हैं। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये 6 टेबलस्पून बिल्कुल बैलेंस करेगा इसकी खटाई को। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे सौंठ आधी चाय की चमची, पिसा हुआ ज़ीरा आधी चाय की चमची और आधी चाय की चमची काला नमक। इसको अच्छा सा चम्मच चलाएंगे और कुछ देर के लिए पकने को रख देंगे जब तक कि ये गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पर इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। मुझे यहाँ तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा इसको पकाने में। आपका टाइम डिफरेंट भी हो सकता है, पानी की मिकदार पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आप देखें कि ये इस हद तक गाढ़ा हो गया है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ये बिल्कुल बह रहा है। यहाँ पर हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि ठंडा होने पर ये काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, जितनी थिकनेस हमें चाहिए उसके मुताबिक। बस ये ठंडा हो जाए तो हम इसे एक जार में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने 1 पाव से 450 ग्राम इमली की चटनी तैयार की है। इंग्रेडिएंट्स बहुत सादे जो हर घर में मौजूद होते हैं और जायका लाजवाब है। एक दफ़ा बनाएं और पूरा रमज़ान चाट, दही भल्लो और दीगर लवाज़मात में इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।